परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी हम सब के प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक परहित की साक्षात मूर्ति तपोमय मूर्ति हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरुष समाज भक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति प्यारे बहन, प्रातःकाल की शुभवेला में श्री राधा कृष्ण भव्य मंदिर में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। सभा के द्वारा रखे गए धर्म चर्चा के लिए, हरि कथा के लिए, जीवन सुधार के लिए 7 दिन के समय में से आज 5वां दिन है। 2 दिन और यहाँ मिलकर के बैठेंगे, पर जिस मंदिर में हम बैठे हैं, जिस तीर्थ में बैठ कर के हम विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, उस तीर्थ के बनने में अभी थोड़ा समय और लगेगा और उसमें आप सबके सहयोग की भी आवश्यकता है। इसलिए आप तन से, धन से और मन से तीनों प्रकार से हमारी सभा का सहयोग कीजिए। जितना हुआ, जितना बन कर के तैयार हो गया, वो भी आपके सहयोग से, और जितना बाकी है वो भी आप लोगों ने ही करना है। क्यों? इसलिए कि ये तीर्थ हमारे हैं और हमारे लिए हैं, हमारे हैं, हमारे लिए हैं और हमारे द्वारा ही इनका निर्माण होना है। इसलिए आज का दिन, कल का दिन और फिर रविवार, 3 दिनों में जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव जी प्रेरणा दिया करते थे, अगर कहीं निर्माण कार्य चल रहा है तो उनके श्रीमुख से आदेश निकलता था कि जितने समाज, जितनी संख्या में हम सब यहाँ आ रहे हैं, अंतिम दिन में सब 1-1 ईंट और 1-1 रुपया अपने साथ लाएंगे। सब, कोई भी खाली हाथ नहीं आएगा। लेकिन तब में और अब में बहुत अंतर है। कीमत में, पैसे में, समय में बहुत फर्क है। आप सभी जानते हो, गृहस्थी हो, व्यापारी हो, व्यवसायी हो, आपको सब मालूम है। इसलिए
हम तो केवल आपसे प्रार्थना कर सकते हैं कि जो निर्माण कार्य अभी अधूरा है हमारे श्री मंदिर का, भवन का, सौंदर्य का, श्रृंगार का, वो सब आपने ही पूरा करना है। हमारी सभा की विशेषता देखिए कि कई सालों से काम चल रहा है यहाँ, निर्माण कार्य गिराया भी गया, पुनः बनाया भी गया। भगवान के श्री विग्रह का स्थान भी बदला गया, उनका भी निर्माण हुआ है। पहले मंदिर श्री की क्या स्थिति थी और आज क्या है, ये भी आप देख रहे हो। स्थानीय लोग तो देखते ही हैं, लेकिन सत्संग में शहर के हर मोहल्ले से आप यहाँ आते हो और आप देख रहे हो। और हमारी सभा आज तक किसी के दरवाजे पर, दुकान पर मांगने के लिए नहीं गई होगी। जो भी आया पूज्य गुरुदेव की कृपा से, प्रभु कृपा से वो यही आया और यही लगता रहा। इसलिए हमारी सभा की जो ज़रूरत है, जो आवश्यकता है, हमारे लिए है, अपने लिए नहीं। उस ज़रूरत को हम पूरा कर दें सब मिल कर के, क्योंकि ये पवित्र स्थान सबका है और सभी का इसमें सहयोग होना चाहिए। सब दें तो अच्छी बात है, क्योंकि अधिकार भी सबका ही है। धन्यवाद। हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं। कैसा? सत्संग के माध्यम से, महान पुरुषों से जुड़ने के बाद हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं। कैसा बनाएं कि जहाँ हम हैं वहाँ सब हमें प्यार करें। जहाँ हम हैं, पड़ोस में, मित्र के यहाँ, संबंधियों के यहाँ, कहीं भी जहाँ हम हैं वहाँ हमें सब प्यार करें। नंबर 2, जहाँ से हम जाएं वहाँ सब हमें याद करें, क्योंकि याद तो जाने के बाद ही होता है ना। जहाँ से हम जाएं वहाँ हमें सब याद करें। जहाँ हम हैं वहाँ सब हमें प्यार करें, और जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ सब हमारी इंतज़ार करें, प्रतीक्षा करें, प्रतीक्षा करें। ये तीनों बातें, प्यार, याद, प्रतीक्षा, ये तीनों बातें हमारे और आपके व्यवहार पर निर्भर करती है, हमारे और आपके जीवन पर निर्भर करते हैं, यह हमारी और आपकी वाणी पर निर्भर करता है। तीनों बातें बहुत सुंदर। जहाँ हम हैं वहाँ सब हमें क्या करें? प्यार करें, सम्मान करें, और जहाँ से हम जाएं, जाने के बाद हमें याद करें। नंबर 3, जहाँ हमें पहुँचना है, जहाँ हमें जाना है, वहाँ सब हमारी
इंतज़ार करें, प्रतीक्षा करें। करते हैं ना, किसी प्यारे ने, किसी घनिष्ठ मित्र ने, किसी हितैषी ने या पूज्य सद्गुरुदेव जी ने आना हो या किसी सम्मानित व्यक्ति ने आना हो, तो हम इंतज़ार करते हैं, उसकी प्रतीक्षा करते हैं। प्यार के कारण, प्रेम के कारण, सम्मान के कारण। ऐसा हमारे और आपके जीवन के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि हम भी ईश्वर के बंदे हैं, प्रभु के प्यारे हैं, गुरुमुख हैं, दीक्षित हैं, सत्संगी हैं। जीवन हमारा और आपका ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि साथ यही कुछ जाता है, बाकी सब तो यहीं छूट जाता है। हम सब दिन रात भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कमा रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं। किस लिए? किस लिए? जितना कमा रहे हैं, क्या उतना जीवन में हम अपने लिए उपयोग कर लेते हैं? कर लेते हैं या हमारे जाने वालों ने किया है? नहीं कर पाते, हो ही नहीं पाता। कमाने वाला कभी भी अपने लिए खर्च नहीं कर सकता। याद रखना, खर्च कौन करता है? जो कमाता नहीं। सच्चाई है, पर फिर भी सच्चाई को नकारते हुए, नज़रअंदाज करते हुए हम दिन रात दौड़ रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, इसलिए पीछे छोड़ जाने के लिए। और याद रखो, भूलना नहीं, संपत्ति के, जायदाद के, मकानों के उत्तराधिकारी तो बहुत बन जाते हैं। समझ रहे हो ना? जायदाद के, संपत्ति के, धन के तो उत्तराधिकारी, यानी कि हमारे पीछे उसे संभालने वाले। और आजकल तो उत्तराधिकारी का चयन पहले ही हो जाता है, जीवन रहते रहते ही हो जाता है कि इसके बाद इसे कौन संभालेगा। क्यों? उन्हें भी पता है, हमें भले पता ना हो कि ये सब जाने वाले हैं, ये सब जाने वाले। जायदाद के, धन के, संपत्ति के, कार कोठी के उत्तराधिकारी तो बहुत मिल जाएंगे और बन जाएंगे, लेकिन हमारे कर्मों का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा, नहीं होगा। कर्मों का फल किसे भोगना पड़ेगा? हमें अकेले। किसे? हमें अकेले को। जो कर्म हमने किए हैं उनका फल तो हमें अकेले ही भोगना पड़ेगा। महर्षि वाल्मीकि जी को इसी बात पर ज्ञान हो गया था, वैराग हो गया था। महापुरुषों ने पूछा, देखो तुम्हारा धंधा है लूटना, किसी की जेब को खाली कर देना, तुम्हारा धंधा है, पर हमें क्या लूटोगे?
हमें क्या लूटोगे, हम तो पहले ही जेब खाली करके आए हैं, हमारे पास तो है ही नहीं कुछ भी नहीं हमारे पास, तो क्या लोगे। पर एक बात जरूर बता दो कि ये जो तुम कर्म कर रहे हो, हिंसा, मारकाट, लूटपाट, ये जो कर्म कर रहे हो और जो तुम ये लूट करके धन घर ले जाते हो, पूरा परिवार खाता है, वो तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारी धर्म पत्नी, माता पिता और बच्चे क्या तुम्हारे किए गए कर्मों का कुछ हिस्सा तुमसे लेंगे, तुम्हारा साथ देंगे जब ये कर्म तुम्हें भोगने पड़ेंगे। महर्षि वाल्मीकि ने, उस समय उनका नाम था रत्नाकर, क्योंकि वो डाकू थे, बहुत बड़े डाकू। रत्नाकर ने कहा, मैं अपना धंधा छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम कितनी चतुराई कर लो, मुझे पता है कि मैं घर जाऊंगा और तुम खिसके चुपके से खिसक जाओ, भाग जाओ। महान पुरुषों ने कहा नहीं, हमारी सच्चाई हमारे पास है, सत्य हमारा धर्म है, हम यहां से नहीं भागेंगे, विश्वास करो। और विश्वास नहीं है तो तुम हमें इस पेड़ के साथ बांध दो। वाल्मीकि ने कहा, कुछ ना कुछ दम तो इनकी बातों में है, कुछ ना कुछ तो सच्चाई जरूर है, अगर वो इतना कह रहे हैं, वो स्वयं भी बंधने को तैयार है। वाल्मीकि ने कहा, रत्नाकर ने, हाँ ठीक है, कोई बात। रत्नाकर ने उन महापुरुषों को पेड़ के साथ बांधा और अपने घर चला गया। घर वालों ने कहा, क्या आज कुछ लक्ष्य की पूर्ति जल्दी हो गई है क्या, तुम धंधा छोड़कर आ गए हो? रत्नाकर ने कहा, नहीं, आज मैं तुम्हारे से अपने एक प्रश्न का उत्तर लेने आया। परिवार वालों ने कहा, क्या? रत्नाकर ने कहा, देखो भाई, तुम मेरा परिवार हो, मेरे आश्रित हो, अच्छी बात है, और तुम्हारा लालन पालन करना मेरा कर्तव्य है, पर जिस कर्म को करके, लूटपाट करके, मारकाट करके, मैं धन छीन करके लोगों से लाकर तुम्हारा गुजारा कर रहा हूँ, तुम्हारा लालन पालन कर रहा हूँ, क्या तुम उन कर्मों को भोगने में मेरी सहायता करोगे, मेरा सहयोग करोगे? उन कर्मों की सजा को तुम भोगोगे मेरे साथ? परिवार ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने कर्तव्य को कैसे पूरा करते हो, कैसे धन कमा कर लाते हो, कैसे परिवार का गुजारा करते हो, लालन पालन करते हो। ये हमारा कर्तव्य नहीं है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम कमाने वाले हो। जो कर्म तुम कर रहे हो उसका फल तो तुम्हें ही भोगना है, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, केवल रहना साथ है, खाना पीना साथ है, पर कर्म तो तुम्हें अकेले ही भोगने पड़ेंगे। रत्नाकर ने कहा, तो फिर अच्छा, कोई बात नहीं, आज से तुम्हारी और हमारी जय सिया राम, जय सिया राम। जब उन कर्मों को मैंने अकेले ही भोगना है, तो मैं क्यों ना ऐसे कर्म करूं
कि मेरे जीवन का कल्याण हो जाए, बेड़ा पार हो जाए, मेरा मुक्ति मिल जाए। रत्नाकर वापिस जंगल में महान पुरुषों के पास आए और उनके चरणों पर गिर पड़े, क्योंकि अंदर से ज्ञान उत्पन्न हो गया, वैराग हो गया कि इन लोगों के लिए, परिवार के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, मैं बुरे कर्म कर रहा हूँ, लोगों को कष्ट दे रहा हूँ, मार रहा हूँ, और भोगूंगा मैं और खाएंगे सब, भोगूं केवल मैं और खाएं सब, तो मैं ऐसा कर्म क्यों करूं, क्यों करूं मैं ऐसा कर्म? वापिस आकर के प्रणाम किया और कहा, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, वो मेरे कर्मों के साथी नहीं है, कर्म तो मुझे अकेले ही भोगने पड़ेंगे। जायदाद के, धन के, खाने पीने के तो उत्तराधिकारी हैं, पर मेरे कर्मों के उत्तराधिकारी नहीं है, मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं हूँ। इसलिए कर्म करते समय व्यक्ति 10 बार सोचे कि इस कर्म का परिणाम क्या होगा और वो भोगना किसे पड़ेगा, भोगना किसे पड़ेगा। ये बात को हम याद रखें हमेशा, परमात्मा को और मृत्यु को, दो को हमेशा याद रखें, हमेशा, कभी ना भूलें। जन्म भूल जाएं, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, भूल जाओ, कोई परेशानी नहीं, लेकिन मृत्यु को हमेशा याद रखें। और भगवान को भी हमेशा याद रखें, अपने साथ रखें। क्यों? कि ये दोनों तत्व, परमात्मा और मृत्यु, व्यक्ति के साथ साथ चलती है, साथ साथ रहती हैं। जहाँ समय आया, कारण बना, स्थान मिला, वहीं पर काल व्यक्ति को दबोच लेता है, वहीं दबोच लेता है। 3 चीज़ें मिलनी चाहिए, स्थान मिलना चाहिए जिस पर हमें प्राण त्यागने हैं, समय होना चाहिए, वो भगवान के यहाँ लिखा हुआ है, और कारण बनना चाहिए जाने का। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो व्यक्ति कहीं भी हो, मंदिर में हो, पहाड़ पर हो, अस्पताल में हो, घर में हो, बाहर हो, यात्रा में हो, कहीं भी हो, काल वहीं आकर के उसकी गर्दन पकड़ लेता है, क्योंकि वो साथ साथ है, साथ। मृत्यु और परमात्मा, इन दोनों को याद रखें। इन दोनों को यदि याद रखेंगे कि एक दिन हमें इस दुनिया को छोड़कर दूसरे लोक में जाना है, तो केवल स्मरण मात्र करने से, केवल याद रखने भर से हम पापों से बच जाएंगे, हम झूठ बोलने से बच जाएंगे, बुरे कर्म करने से बच जाएंगे हम। क्यों? क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है, वो देख रहा है, वो सुन रहा है। इनकी अनुभूति नहीं होती तब हम पाप कर्म करते हैं, तब झूठ बोलते हैं, तब बुरा कर्म हमारे से होता है। जब हमें ये अनुभूति होती है कि हमारा परमात्मा हमें नहीं देख रहा, हमारे साथ नहीं है, और हमने इस दुनिया से जाना नहीं है, हमें हमेशा रहना है। पर नहीं, सत्य ये है कि एक दिन जाना भी ज़रूर है, और परमात्मा भी हमेशा हमारे साथ है। अंग संग समझे, अंग संग रखें, इसका लाभ हमें है, परमात्मा को नहीं है, ईश्वर को नहीं है। हमारा कल्याण है इसमें। सत्संग इसलिए सुना जाता है, इन विचारों के लिए। भगवान राम एक झांकी बहुत सुंदर,
वानरों के परिश्रम से पुल बन करके तैयार हो गया और भगवान ने, श्री राम ने उस पत्थरों के पुल के ऊपर अपने श्री चरण रख करके उसका उद्घाटन भी कर दिया। उद्घाटन हो गया। प्रभु राम ने कहा पुल तो बहुत सुंदर है, पुल तो बहुत पक्का है और बहुत विशाल है, 37 किलोमीटर की दूरी का पुल वानरों ने मिल करके बनाया। अब एक पुल उस समय भगवान ने भी बना दिया। भगवान राम को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए जल के अंदर रहने वाले जलचर भारी संख्या में ऊपर आ गए। ऐसा दिन कहाँ मिलेगा, ऐसा अवसर जीवन में कब आएगा? नेत्र भरकर मालिक के दर्शन कर लो, ईश्वर के दर्शन कर लो। इतने जितने पत्थर थे समुद्र में, उतने ही जलचर समुद्र से, पानी से बाहर आ गए, बाहर आ गए। प्रभु राम ने कहा देखो साथियों, जामवंत जी, सुग्रीव, देखो एक पुल और बन गया, एक पुल और बन गया। जामवंत जी ने कहा प्रभु ये चंचल हैं, ये चेतन हैं, ये जानवर हैं, प्राणी हैं, इनके ऊपर से हम पार कैसे जा सकते हैं? हमने पैर रखा और ये नीचे, ये तो आपके दर्शन करने के लिए बाहर आए हैं। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं, परीक्षा करके देखो। जामवंत और सुग्रीव, पवन देव, जितने जितने वृद्ध सेनापति थे, उन्होंने कि जब भगवान कह रहे हैं, ईश्वर कह रहा है, तो देखना तो चाहिए ना। उन्होंने कहा देखो हम अभी इनके ऊपर नहीं जाते, बाहर से खड़े होके इनकी परीक्षा करते हैं। बंदर चंचल होते हैं प्रवृत्ति से, उन्होंने छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े उठा करके मारने शुरू कर दिए। लेकिन अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कि बंदर उन्हें पत्थर मार रहे हैं, लेकिन वो जानवर, वो प्राणी आंख की पलक भी नहीं झपक रहे। प्रभु ही बिलोकहि टरहि न टारे, टारने पर, मारने पर, हटाने पर भी वो प्राणी हट नहीं रहे। प्रभु को देखने में इतने मगन हैं, इतने मगन। ये जीवन लाभ है, जीवन लाभ ले रहे हैं वो प्राणी। मेरे राम हंसे, देख लिया पक्का है या कच्चा? जामवंत जी ने कहा प्रभु ये तो पत्थरों से भी पक्का है, पत्थरों से भी पक्का, तो चलो पार हो जाओ। अब वहाँ 3 रास्ते, वानर 3 रास्तों से पार जा रहे हैं। नंबर 1 नभपथ, आकाश। नंबर 2 पत्थरों का पुल। नंबर 3 प्राणियों का, जलचरों का पुल। 3 रास्ते। बहुत सारे वानर अपनी समर्थ के अनुसार आकाश मार्ग से जा रहे, जैसे हनुमान जी गए। कुछ वानर जो असमर्थ हैं वो पत्थरों के पुल से जा रहे हैं, और कुछ ऐसे वानर जिन्हें भरोसा है भगवान की शक्ति पर, विश्वास है जिन्हें, वो जलचरों के पुल के ऊपर से जा रहे हैं। 3 रास्ते हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, ऐ मानव, जैसे वानर 3 रास्तों से, 3 मार्गों से समुद्र को पार कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से हमारे भी भव सागर से पार करने के लिए शास्त्रों ने
3 मार्ग ही बताए हैं। कितने मार्ग? 3 मार्ग ही बताए हैं। नंबर 1 ज्ञान मार्ग, नंबर 2 भक्ति मार्ग, नंबर 3 कर्म मार्ग। 3 मार्ग हैं भाव से पार जाने के लिए। इस संसार सिंधु को, सागर को पार करने के लिए 3 रास्ते हैं जो वानरों ने अपनाए। वानरों ने अपनाए। आकाश मार्ग क्या है? ज्ञान मार्ग है। उन्हें अपने ऊपर भरोसा है, उन्हें अपने ऊपर विश्वास है, इसलिए वो आकाश मार्ग से जा रहे हैं। नंबर 2 पत्थरों के पुल से जा रहे हैं वानर। उन्हें अपने कर्मों पर भरोसा है कि ये पुल हमने बनाया है, ये पुल बड़ा पक्का है, पक्का पुल है जिस पर भगवान खड़े हैं। कर्मकांडी पत्थरों के पुल से जा रहे हैं। और नंबर 3 जलचरों से बना हुआ पुल भाव का पुल है, प्रेम का पुल है। भगवान को वो जलचर निहार रहे हैं, देख रहे हैं, और भगवान भी उन्हें करुणा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। 3 रास्ते, ज्ञान का रास्ता, भक्ति का रास्ता और कर्म का रास्ता। 3 रास्ते। उस समय का नज़ारा इतना सुंदर, विशाल सेना परमात्मा की, राम की, कोई आकाश मार्ग से, कोई पत्थरों के पुल से और कोई जलचरों के पुल से, कोई भक्ति मार्ग से, कोई ज्ञान मार्ग से और कोई कर्मों के मार्ग से पार जा रहा है। सेना पार हो गई, समुद्र के किनारे पर खड़ी हो गई कि अब यहाँ छावनी कहाँ डाली जाए, कहाँ शिविर बनाया जाए। समुद्र के पार त्रिकूट पर्वत है। त्रिकूट, उसकी 3 चोटियाँ हैं। एक चोटी पर लंका बसी हुई है सोने की, जहाँ रावण, उसका परिवार, उसकी सेना रहती है। और एक वो पर्वत है, पर्वत की चोटी, जहाँ पर नृत्य गान होता है, अप्सराएं गान करती हैं, अखाड़ा होता है, पहलवानों की कुश्ती होती है और रावण वहाँ बैठकर देखता है, देखता है। नंबर 3 एक पर्वत की चोटी, तीसरी, जिसका नाम था सुबेल। सुबेल, उत्तरे सुबेल शैल सहित रघुबीरा। उस चोटी को खाली देखा तो भगवान ने कहा, राम ने, देखो भाई ये चोटी खाली है, ये स्थान खाली है, इसलिए अपनी सेना को यहाँ उतार दो, यहाँ शिविर बनाओ अपना। उन 2 स्थानों पर, वो तो घिरी हुई है, एक पे लंका है और एक पे अखाड़ा होता है, रावण देखता है, जिसे कुश्ती होती है, नृत्य गान होता है। वहाँ बैठकर रावण अपना मनोरंजन करता है, मनोरंजन करता है। इस सुबेल पर्वत पर, इस चोटी पर अपना शिविर बनाओ, छावनी बनाओ। उतरे सेन सहित अति भीरा, बहुत बड़ी सेना है, भीड़ के साथ राम वहाँ उतर गए, उतर गए। अति उतंग, एक बहुत ऊंची चोटी, अति उतंग गिरी सुहाई, गुफा सुहाई, बहुत सुंदर है। और उसके ऊपर भगवान राम ने जो परम रम्य सम शुभ्र विषेखी और सुंदर सुमेरु पर्वत के समान उसकी चमक है। तह तरु किसले सुमन सुहाए, वहाँ जितने भी पेड़ हैं उनके नए नए पत्ते, छोटे छोटे पत्ते, और उन पर तरह तरह के फूल लगे हुए हैं। नवतरु किसले सुमन सुहाए,
लक्ष्मण रची निज हाथ डसाए। लक्ष्मण जी ने अपने हाथों से उन पत्तों को तोड़ा, फूलों को तोड़ा और भगवान के बैठने के लिए आसन बनाया। आसन बनाया। भगवान राम को बहुत जगह बैठने के लिए राजाओं ने, महापुरुषों ने, देवताओं ने आसन दिए बैठने के लिए, क्योंकि जिसको बुलाया जाता है उसके बैठने का प्रबंध भी किया जाता है, आसन भी बनाया जाता है, उसे बिठाया भी जाता है। कहाँ? अयोध्या में राजा दशरथ ने राम जी को बुलाया, प्रार्थना करके, तपस्या करके, और वो उनके पुत्र रूप में आए। तो राजा दशरथ ने उनके लिए आसन खाली किया। उस आसन का नाम क्या था? सिंहासन। क्या नाम था? सिंहासन। जो राजा दशरथ भगवान राम को देना चाहते थे, उस आसन का नाम सिंहासन। नंबर 2, महर्षि विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम और लक्ष्मण मिथिलापुरी सीता माँ के स्वयंवर में राजा जनक के यहाँ पधारे। राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र के साथ उन्हें आसन दिया बैठने को, लेकिन राज समाज में जहाँ स्वयंवर था, वहाँ जो राम को आसन मिला उसका भी एक नाम था। उसका क्या नाम था? बरासन। बरासन, बर जमा आसन। बर जमा आसन। बर का अर्थ है दूल्हा। जो दूल्हे को आसन दिया जाता है, राजा जनक ने राम जी को वो आसन दिया। वो आसन दिया, राम वहाँ बैठे। आपने देखा होगा कि जहाँ सारे राजा बैठे थे जनकपुर में, जो स्वयंवर में आए थे, जो निमंत्रण पर आए थे, सबको आसन दिया गया था, लेकिन राम जी के लिए, लक्ष्मण जी के लिए और महर्षि विश्वामित्र के लिए अलग ऊंचे स्थान पर आसन बनाया गया था। उनका अलग आसन था, सब राजाओं के साथ नहीं था, अलग से आसन था, और उसका नाम था बरासन। जो दूल्हे को आसन दिया जाता है, वो आसन मिला। नंबर 3, चित्रकूट की धरती पर राम जी के जाने से पहले देवताओं ने भगवान के लिए एक सुंदर सा कुटिया बनाई थी कि राम यहाँ आएंगे और कुछ दिन यहाँ निवास करेंगे। और वहाँ पर उन्होंने राम जी के लिए एक आसन भी बनाया था, उसका भी एक नाम है। देवताओं ने चित्रकूट की धरती पर राम जी के बैठने के लिए एक आसन बनाया। उस आसन का नाम क्या था? कुशासन। क्या नाम? कुशासन। कुशा से बना हुआ आसन। जब कभी हवन होता है, हम यज्ञ करते हैं, विद्वान पंडित लोग बैठते हैं, तो कौन से आसन पर बैठते हैं? कुशासन पर बैठते हैं। अलग से मंगवाए जाते हैं, ये पवित्र होते हैं। ये वन की, जंगल की लकड़ी से बनते हैं, वहाँ के तिनकों से बनते हैं, ये पवित्र होते हैं, किसी वस्त्र से नहीं बनते। इसलिए कुशासन पर बैठकर यज्ञ किया जाता है, तप किया जाता है, ध्यान किया जाता है, वो आसन अलग होता है। तो देवताओं ने जो आसन दिया उसका क्या नाम है? कुशासन। कुशा का आसन। आसन में ना बैठना, कुशा पर बैठना, कुशासन। कुशासन दिया। कुशासन क्यों दिया?
इसलिए दिया प्रभु राम की वेशभूषा, प्रभु राम की वेशभूषा को देखते हुए। इस समय मेरे राम एक राजकुमार नहीं है। कौन है? तपस्वी है। कौन है? तपस्वी है। वन की यात्रा पर आए हैं, सत्संग करने आए हैं, मुनियों का संग करने आए हैं, महापुरुषों का दर्शन करने आए हैं। इसलिए उनकी वेशभूषा और जीवन के व्रत के अनुसार देवताओं ने उन्हें कुशासन दिया। अयोध्या में आसन मिला, कौन सा? कौन सा? सिंहासन। वो राजा का आसन है। जनकपुरी में राम जी को आसन मिला, कौन सा मिला? वरासन मिला, क्योंकि वहां राम दूल्हा है, दूल्हा है। नंबर 3, चित्रकूट पर प्रभु राम को आसन मिला, कौन सा मिला? कुशासन मिला। इन तीनों धरती पर प्रभु को बुलाया गया है, बुलाया गया है। राजा दशरथ ने भी बुलाया है राम जी को, राजा जनक ने भी महर्षि विश्वामित्र जी को बुलाया है और वो अपने गुरुदेव के साथ गए हैं। राजा दशरथ ने कहा था, देखो राम लक्ष्मण, मैं तुम्हारा हाथ तुम्हारे पिता स्वरूप महर्षि विश्वामित्र के हाथ में दे रहा हूँ। अब इनकी हर आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा कर्तव्य है। जो ये कहेंगे तुम करोगे, तुम करोगे। इसलिए महर्षि विश्वामित्र जी ने पूछा, राम जनकपुर से निमंत्रण आया है, सीता जी का स्वयंवर है, आप वहाँ चलोगे? चलोगे? राम जी ने कहा, गुरुदेव मेरे पिताजी ने चलते समय हमें यही आज्ञा दी है कि आप जो कहेंगे, जहाँ ले चलेंगे हम वहीं चलेंगे। हम आपके सहयोग के लिए, आपकी सेवा के लिए आए हैं, चलिए। तो गुरुदेव के साथ प्रभु राम वहाँ मिथिलापुरी में गए, बुलाने पर गए, इसलिए उन्होंने वरासन दिया। चित्रकूट पर देव कार्य के लिए, कैसे गए? देव कार्य के लिए देवताओं ने बुलाया, आना पड़ेगा प्रभु आपको यहाँ, हमने आपके लिए स्थान पहले से ही बना दिया, क्योंकि आप यहाँ आओगे तभी हमारा काम बनेगा। और उन्होंने भी एक आसन दिया, उसका नाम कुशासन, कुश का आसन, कुशा का आसन। तो जहाँ बुलाया जाता है किसी को, वहाँ उसे बैठने को आसन भी दिया जाता है। परंतु लेकिन लंका का राजा रावण बुलाएगा तो क्या, निमंत्रण तो क्या देगा? वो राम को पसंद भी नहीं करता, पसंद ही नहीं करता। उसके सामने कोई राम का नाम भी ले लेता है तो रावण डांट देता है, उसे फटकार देता है, मेरे सामने तुम राम का नाम कैसे ले? तो वो बुलाएगा कैसे? जो पसंद ही नहीं करता वो बुलाएगा कैसे? बुलाया नहीं। लेकिन राम जी अपने आप वहां जाकर के बैठ गए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण यहाँ हमें बैठने को आसन नहीं मिलना, क्योंकि यहाँ के राजा ने हमें बुलाया नहीं है, हम अपने आप आए हैं। अपने आप आए हैं तो आसन भी अपने आप ही बनाना पड़ेगा, अपने आप ही बनाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु कोई बात नहीं, क्या हुआ? तो लक्ष्मण निज रची हाथ डसाए, अपने हाथों से लक्ष्मण जी ने पेड़ों के पत्ते तोड़े, फूल तोड़े और प्रभु से बैठने के लिए आसन बना दिया, आसन बना दिया।
ये दृश्य देख करके गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। कहने लगे प्रभु बस मेरा तो काम हो गया। प्रभु ने कहा क्या बात, तुम्हारा काम? हाँ प्रभु, आज आपको देख करके यहाँ आए हुए लंका में मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि अब मैं नहीं कह सकता कि प्रभु मुझे भव सागर से पार नहीं करेंगे। प्रभु ने कहा आपका मतलब? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मतलब ये प्रभु कि 3 धरती पर आपको बुलाया गया और आपको आसन दिया गया, और वो तीनों धरती अयोध्या की धरती धर्म की धरती है, मिथिला धरती जनकपुरी ज्ञान की धरती है, और चित्रकूट प्रेम की धरती है। इन धरतियों के अलग अलग नाम हैं। राजा दशरथ धर्मनिष्ठ है, धर्म की रक्षा के लिए राम जैसे बेटे को वन भेज दिया, राजा ने वन भेज दिया, पर अपने व्रत पूरा किया, व्रत पूरा किया, धर्मनिष्ठ है वो, इसलिए अयोध्या धर्म की धरती है। राजा जनक ज्ञानी है, ज्ञानवान है, बड़े बड़े महापुरुष उससे ज्ञान पढ़ने आते हैं, इसलिए वो धरती जहाँ पर ज्ञानी राजा रहता है वो धरती ज्ञान की धरती है। नंबर 3, चित्रकूट की धरती पर 2 भाइयों का मिलन हुआ, संत और भगवंत का मिलन हुआ, भक्त और भगवान का मिलन हुआ, इसलिए वो चित्रकूट की धरती क्या है? प्रेम की धरती है, प्रेम की धरती। तुलसीदास जी ने कहा प्रभु मैंने अपने अंदर झांक के देख लिया है, ना मेरे पास धर्म है, ना मेरे पास ज्ञान है, और ना मेरे हृदय में प्रेम है। मैं तीनों से शून्य रहित, मेरे पास आपको बुलाने की शक्ति नहीं है, नहीं है। पर आज इस दृश्य को देखकर मेरे मन को थोड़ा धैर्य आया। कोई बात नहीं तुलसीदास, धर्म नहीं है कोई बात नहीं, धर्ममय आचरण तेरा नहीं है कोई बात नहीं, घबरा मत। तेरे अंदर ज्ञान नहीं है कोई बात नहीं, तेरे हृदय में प्रेम नहीं है, तू शून्य है प्रेम से, कोई बात नहीं, घबराना मत। क्यों? क्योंकि राम जब अहंकारी अभिमानी मोह का प्रतिबिंब राजा रावण, जब इसके यहाँ प्रभु बिना बुलाए आ सकते हैं तो तेरे पास क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? ज़रूर आओगे प्रभु। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना ज्ञान है, ना भक्ति है, ना कर्म है, कुछ भी नहीं मेरे पास, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया है, भरोसा हो गया है कि जब अहंकारी के पास जा सकते हो तो मेरे पास क्यों नहीं आओगे? और आओगे भी, और अपने बैठने का आसन भी अपने आप ही बनाओगे, आसन भी आप ही बनाओगे, क्योंकि जब मैं बुलाऊंगा नहीं, मेरे पास कोई साधन नहीं, तो मैं आसन कहाँ से दूंगा आपको? आओगे भी अपने आप, आसन भी अपने आप बनाओगे, और विराजमान भी आप ही हो। मुझे भरोसा हो गया। तुलसीदास जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए कि प्रभु इतने दयालु, इतने कृपालु। कभी कोई घर का मालिक पसंद ना करता हो, आना पसंद ना करता हो, बोलना पसंद ना करता हो, और बुलाया भी ना हो कभी, वहाँ भी जाके बैठ जाओ। कितने सरल हो,
कितने सहज हो, धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। आप रावण के यहाँ भी आ सकते हो, यहाँ भी आसन बना सकते हो, यहाँ भी बैठ सकते हो। प्रभु मैं धन्य हो गया आज, धन्य हो गया। लक्ष्मण ने अपने हाथों से आसन बनाया और तापर रुचिर मृदुल मृगछाला, पत्तों के ऊपर क्या बिछाया? मृगछाला बिछा दी। मृगछाला कैसी है? मृदुल, बड़ी कोमल, राम को चुभे ना, बैठने से परेशानी ना हो। ते ही आसन आसीन कृपाला, कृपाला शब्द दिया वहां। यहाँ प्रभु कृपा करने आए हैं। रावण जैसे अहंकारी राजा पर कृपा करने आए हैं। अपने आप आसन बनाया है, बिना बुलाए आए हैं, इसलिए प्रभु का नाम दिया कृपाला। ते ही आसन आसीन कृपाला। प्रभु राम उस पर बैठ गए। अब बड़ी सुंदर झांकी आने वाली। प्रभु का मंत्रिमंडल, प्रभु का विधान मंडल, विधान परिषद, जैसे हमारे देश में, हमारे नगर में, हमारे घरों में एक शासन होता है, ऐसे ही मेरे राम ने सुबेल पर्वत पर बैठ करके एक विधान परिषद बनाई, विधान मंडल बनाया एक, क्योंकि युद्ध होने वाला है और बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। रावण जैसे पराक्रमी राजा के साथ युद्ध होने वाला है, इसलिए विचार विमर्श की आवश्यकता है। और विचार विमर्श मंत्रिमंडल के साथ बैठकर किया जाता है। कौन मंत्री किस योग्य है उसको वहां कुर्सी दी जाती है, उसको वहां बिठाया जाता है। बड़ा सुंदर विधान मंडल मेरे राम का। मेरे राम उस आसन पर बैठ गए और बहुत दूर से समुद्र पार करके आए थे, इसलिए थोड़ी सी थकावट हो गई थी। मेरे प्रभु बैठे बैठे ही लेट गए, बैठे बैठे ही लेट गए। उस समय प्रभु कृतशीष कपीश उछंगा, उछंगा मैंने गोदी। कपीश कौन है? बानरों का राजा। कौन है जानते हो? सुग्रीव। कौन है? सुग्रीव, बानरों का राजा। राम बैठे बैठे लेटने लगे, सुग्रीव थोड़ा आगे आ गए। मेरे राम ने प्रभु कृत शीश कपीस उछंगा, सुग्रीव के बानरों के राजा की गोदी में अपना सिर रख दिया, सिर रख दिया। और बाम दहन दिशि चाप निशंगा। बाम मैंने बाईं ओर क्या रहता है? धनुष रहता है। क्या रहता है? धनुष। और दाईं ओर कंधे पर क्या रहता है? तरकस, बाण। क्या रहते हैं? बाण। मेरे राम के बाण बाम दहन दिशि चाप निशंगा। शब्दों का जोड़ कितना बेजोड़ है। श्री रामचरितमानस के शब्दों का जोड़ भी बेजोड़ है। बाम, बाम अंग में धनुष, दाहिने दहिन दिशा में कंधे के पास बाण है, तरकस है। और वाम दहन दिशि चाप निशंगा। राम सुग्रीव की गोदी में है, बाईं ओर धनुष है, दाईं ओर तरकस है, बाण है, और लेट गए हैं, लेट गए हैं। और भगवान राम ने लेटे लेटे एक बाण उठाया दाहिनी ओर से। दाहिने हाथ से उठाया जाता है बाण। दाहिने हाथ से बाण उठाया और उसे घुमाने लगे। क्या करने लगे? लेटे लेटे दोह कर कमल दोनों हाथों से,
दोहकर कमल सुधारत बाना, बाण को ठीक कर रहे हैं, उसकी नोक को देख रहे हैं, मानो कह रहे हैं कि अब तेरे युद्ध करने का समय आ गया है, अब ये तुमने देखना है। बाण को सुधार रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, उसकी परीक्षा कर रहे हैं, उसकी नोक ठीक है या नहीं है, मेरे राम देख रहे हैं। दोहकर कमल सुधारत बाणा, कह लंकेश मंत्र लगी काना। लंकेश कौन है? प्रभु राम की भाषा में लंकेश कौन है? विभीषण, रावण नहीं है। रावण तो लंका का राजा है और थोड़े दिन का है, थोड़े दिन का। राम जी की भाषा में कौन है लंका का राजा? विभीषण। कह लंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु ने कहा विभीषण अब तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, तुम यहाँ आ जाओ मेरे पास, मेरे कान के पास बैठो। जब जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ से जो योद्धा लड़ने आएगा उसका परिचय तुम दोगे, उसका परिचय तुम दोगे, बताओगे कि ये कितना शक्तिशाली है, इसके साथ किसे लड़ना चाहिए। कह लंकेश मंत्र लगी काना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। उस समय अंगद और लक्ष्मण, विभीषण हो गए कान के पास, सुग्रीव की गोदी में हो गया सिर, और बाईं ओर हो गया धनुष, दाईं ओर हो गया तरकश, और उनके दोनों हाथों में प्रभु के है बाण, और लेटे हुए प्रभु के युगल चरणों को दबा रहे हैं कौन? अंगद और हनुमान। अंगद और हनुमान दबा रहे हैं। किसी ने कहा कि जब वहाँ धनुष और बाण रखते हुए वाम और दहन, बाएं और दाएं का विचार है, चर्चा कर दी है, तो थोड़ी सी चर्चा यहाँ भी कर दो कि भगवान के कौन से पैर को कौन दबा रहा है, दाएं पे कौन है और बाएं पे कौन है, ये भी थोड़ी सी चर्चा हो जाए। चरण तो दबा रहे हैं हनुमान जी और अंगद, लेकिन इनमें से कौन दाएं पर है और कौन बाएं पर? विद्वानों ने कहा देखो भाई, अंगद है युवराज, अंगद किष्किंधा का युवराज है, और हनुमान जी हैं सेवक, उनके पास कोई कुर्सी नहीं है। अंगद के पास कुर्सी है तो युवराज है वो, किष्किंधा का उत्तराधिकारी है वो। उत्तराधिकारी होने के कारण, कुर्सी होने के कारण, युवराज होने के कारण, भावी राजा होने के कारण भगवान श्री राम के दाहिने पैर पर अंगद है। दाहिना, पुरुष का दाहिना शुभ होता है, शुभ होता है, महान माना जाता है। इसलिए प्रभु के दाहिने पैर पर तो है अंगद, और हनुमान जी के पास तो कोई कुर्सी है ही नहीं, वो तो सेवक है, भक्त हैं वो तो। इसलिए वो भगवान राम के वो नंबर 2 पर हैं, वो भगवान राम के बाएं पैर को दबा रहे हैं। और पहले नाम भी किसका आया? बड़भागी अंगद हनुमाना, नाम भी पहले अंगद का आया। दाएं पैर पर अंगद और बाएं पैर पर हनुमान जी हैं। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। ये बड़भागी हैं क्योंकि इनको चरणों की सेवा मिली है। विभीषण तो कान के पास है, सुग्रीव की गोदी में सिर है मेरे राम का। अब बच गए लक्ष्मण, प्रभु पाछे, प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन। लक्ष्मण थोड़ी दूरी पर, प्रभु के पीछे जिधर पीठ है प्रभु की, उधर जा करके वीर आसन पर बैठ गए, धनुष बाण लेकर।
वीर आसन पर बैठ गए। उनका कहना है, देखो भाई, मेरे पास कोई पद नहीं है, कोई कुर्सी नहीं है, पर मैं अपने प्रभु का अंगरक्षक हूँ। सिक्योरिटी होती है ना, मैं प्रभु का अंगरक्षक हूँ। तुम मंत्रियों ने जो मेरे प्रभु के पास हो, तुमने अगर कहीं कोई गलती की, चतुराई की, धोखा देने का मन बनाया, तो तुम मुझे देख लेना, मुझे देख लेना। मेरे हाथ में बाण है, चलाने में देर नहीं लगाऊंगा, इसलिए सावधान रहना। जो जिस कुर्सी पर है, लक्ष्मण जी वीरासन पर बैठे हैं, कटी निशंग, कमर में तरकस बांध रखा है, उसमें बाण है अंदर भरे हुए, और हाथ में धनुष है, वीर आसन पर बैठ गए। ऐसे सुंदर झांकी में प्रभु लेटे हुए हैं, लेटे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मैं प्रभु की इस झांकी को और इस झांकी को मन में बसाने वाले को धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। वो मनुष्य धन्यवाद का पात्र है, बड़भागी है जो मेरे राम की इस सुंदर झांकी को अपने हृदय में बसाता है। आज आप भी अपने मन को वहाँ ले चलें। कहाँ? समुद्र के पार, सुबेल पर्वत के ऊपर भगवान राम का मंत्रिमंडल, फूलों की पत्तों की शैया पर प्रभु लेटे हैं। उनका सिर सुग्रीव की गोदी में है। मंत्र के कानों के पास विभीषण जी बैठे हैं। उनके दोनों कर कमलों में एक बाण है, जिसे वो बार बार देख रहे, परीक्षण कर रहे। अंगद और हनुमान प्रभु के युगल चरणों की सेवा कर रहे हैं, और प्रभु राम के पीठ के पीछे लक्ष्मण जी वीर आसन में धनुष बाण लेकर के बैठे हैं, सावधान होकर के। ऐसी सुंदर झांकी का जो अपने मन में ध्यान करता है, चिंतन करता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, धन्य ते नर एहि ध्यान में रहत सदा लवलीन। हर पल भगवान के ध्यान में लयलीन रहता है, मस्त रहता है, डूबा रहता है। मैं उस मनुष्य को, उस प्राणी को, उस नर को धन्यवाद देता हूँ। तू बड़भागी है। आप भी जब यहाँ से आज उठें तो भगवान की इस सुंदर झांकी को अपने अपने हृदय में ले जाएं, ले जाएं, उनका दर्शन करें, मानसिक दर्शन करें, भाव से दर्शन करें, और इस झांकी को अपने मन में बसाएं। ये झांकी गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रिय क्यों लगी? इसलिए लगी, उन्होंने कहा, प्रभु लंका जैसी धरती, मोह की नगरी पर, अहंकार की धरती पर आप स्वयं चलकर आ गए, आकर बैठ गए, अपना आसन बना लिया, विधान मंडल बना लिया, छावनी बना ली। प्रभु ये हृदय भी लंका है, मेरा हृदय भी लंका है। इसी में अहंकार है, इसी में मोह है, इसी में ममता है, सारे विकार इसी में है। पर फिर भी प्रभु आपको इस हृदय में आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। ये बहुत सुंदर झांकी लंका की धरती पर भगवान राम ने जो बनाई, कृतार्थ करने वाली है। आप सब लोग भी
इसी झांकी को याद करते हुए अपने घर को जाएं। प्रभु के प्रति प्रेम जागृत होगा, प्रेम जागृत होगा, भाव पैदा होगा। आगे की चर्चा कल होगी। धन्यवाद।